थोड़ा सा प्लान बदल गया। अब सीन, वो गाड़ियां हैं, उसके पीछे गांव है जरास और इसके पीछे करोल पीक है। तो क्योंकि बरसात आ गई थी अभी तो ब्रेक लेना पड़ा। देखिए, शहरों में कंस्ट्रक्शन का हाल पहाड़ में ये है, मानता हूँ ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लेकिन कितनी भी कंस्ट्रक्शन कर लोगे आप, इसको तो नहीं बदल पाएंगे ना। ये पेड़, ये जंगल, ये करोड़ों करोड़ पेड़, ये उसके आगे ये कंस्ट्रक्शन क्या बिगाड़ सकती है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आप हेलीकॉप्टर से शहर को देखिए, पहाड़ के शहर को, और आपको मिलेगा, ये देखिए जंगल, और शहर के बीच में भी कहीं कहीं जंगल है, ये है ना। कोई 1000 पेड़ तो यहाँ होगा इस वक्त इस स्क्रीन के सेंटर में, और ये जंगल जो दूर तक जंगल ही जंगल गया, ये जंगल। तो और ये शहर की बात कर रहा हूँ मैं, मेन शहर है ये सोलन, मेन शहर की बात कर रहा हूँ जहाँ कंस्ट्रक्शन खूब चल रही है। यहाँ से आपको कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आएगी लेकिन जंगल नज़र आएंगे ज़रूर, चारों तरफ जंगल, वो पीछे भी जंगल है और वो आगे फिर और जंगल है, आगे कसौली तक, फिर वो शायद आपको सेंटर में दिख रहा हो ये पहाड़ पीछे छुपा हुआ, ये भी जंगल, और उस पहाड़ के और इस शहर के बीच में भी जंगल। तो ये तर्क नहीं मुझे समझ आता कि पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है जी, और क्या बनेगा पहाड़ों का। पहाड़ का अभी हाँ ठीक है, शहर के बिल्कुल मध्य में अगर आप रहेंगे तो वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब होगा, मान लिया बात, लेकिन वहाँ भी नहीं होगा ज़्यादा। चंडीगढ़ के हार्ट में, चंडीगढ़ के मिडल में आप एयर क्वालिटी देख लो, माप के देख लो, और फिर यहाँ शहर के मिडल में माप के देख लो, आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये चारों तरफ जो जंगल है उससे जो शुद्ध हवा आ रही है सॉरी, वो शहर में तो शहर को आगोश में लेती है ना हवा। ऐसा नहीं है कि यहाँ हवा रुकी है, देखिए ये हवा, यहाँ हर वक्त हवा चल रही है, यहाँ कभी सहम नहीं होता। जिसको हमारे मोहाली में एक मैडम है, कहती घोट हो रहा है, घोट, यहाँ घोट हुआ नहीं आज तक। हाँ, गर्मियों में जब जंगल में आग लगती है तब उसका धुआं जरूर आता है थोड़ी देर के लिए, और फिर वादियों से हवा आती है और उस धुएं को उड़ा के ले जाती है। ये देखिए ढलान, ढलान क्या कमाल है। अब मैं जरास गांव से वापस जाने के लिए मैंने ये शॉर्टकट पकड़ा है। तो ये पथरीला ज़रूर है, अभ्यास ना हो पत्थरों का तो आप ना पंगा लीजिएगा। आपको ये काम तभी करना है जब आप चले हों पहले, और जूते थोड़े ठीक हों, क्योंकि फिसलने के बाद यहाँ रुकावट नहीं है कि कोई आपको रोक लेगा। फिर आप कहाँ रुकेंगे जाके और कैसे रुकेंगे, किस हालत में रुकेंगे, वो फिर पहाड़ों के देवता भी नहीं बता सकते। वो देवता होते हैं ना जिनकी पालकी उनके कहार हिलाते हैं और लोग समझते हैं कि वो देवता जी नाराज़ होके पालकी हिला रहे हैं, और पब्लिक डर के मारे हाथ जोड़ के खड़ी होती है। देखिए ये हवा, एयर क्वालिटी ख़राब हो भी जाए, ये जो चारों तरफ के जंगलों से हवा आ रही है बह बह के, उड़ उड़ के, ये एयर क्वालिटी को ठीक कर देती है। हाँ, बाकी किसी मैदानी शहर में किसी का कोई संबंधी ऐसा हो, कोई होता है कि कोई वजह बन जाती है कि आपका मन लग गया वहाँ, तो उसकी कोई बात नहीं। मैं अपने गांव जाता हूँ रदौर, मेरा मन लग जाता है। रदौर के आसपास गांव हैं, मुझे आप रदौर से ज़्यादा रदौर के आसपास के गांव में पाएंगे। मैं जब भी जाऊँगा गांव, देखिए पेड़,
सामने सनसेट, पेड़ का डिज़ाइन क्या बात है, देखिए। तो अब थोड़ा बस इसी रास्ते पे चलते चलते पहाड़ के किनारे किनारे में गाड़ी तक पहुंच जाऊंगा। पता किया तो पता चला कि 3.5 किलोमीटर मैं चढ़ गया हूं आज, और करोल पीक वहां से 3 रह गई थी। 3.5 मैं चला गया हूँ। मोटरेबल रोड जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक मैं पैदल गया हूँ, और उतना ही आगे वो अब जो बिना गाड़ी के पैदल जो कठिन है वो रह गया, वो किसी और दिन। और फिर मैंने सुना है कि करोल से ऊपर से उत्तराखंड के पहाड़ दिखते हैं, चैल दिखता है, सब कुछ दिखता है, काफ़ी कुछ दिखता है, सब कुछ नहीं काफ़ी कुछ दिखता है। लो जी, सनसेट के लिए यहाँ रुका जाएगा। ये देखिए सनसेट, है ना बात फिर। ये रास्ता मुझे मतलब खड़ी है, थोड़ी उतराई स्टीप है, लेकिन मुझे ले जाएगा सीधा जल्दी से गाड़ी तक। मन था कि मैं उसी बड़े रास्ते से ही आऊँ, लेकिन चलो अब बारिश का भरोसा नहीं, फिर आ जाए, और फिर घर भी जाना है, बच्चे छोटे हैं। ये देखिए एक ढलान है, यहाँ क्या 10 लोग बैठ के पिकनिक नहीं कर सकते। ये प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, पीछे शहर, और ये ढलान देखिए आप। यहाँ किसी ने आग जलाई भी है, ये क्या बात है। ये पीछे ढलान और है उधर। तो कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, इसके गुणों को अपने मन में तुम उतार लो। चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आँख एक है, ये पहाड़ काट दिया गया जी चूने के लिए, पत्थर के लिए। अपनी तो आँख एक है, उसकी 1000 है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। यहाँ थोड़ा सांप का डर होता है। सांप की सावधानी कुल इतनी है कि आप उसके ऊपर पाँव ना रखिए। जैसे हम सांप से डरते हैं, ऐसे ही सांप हमसे डरता है। और फिर भी वो आपको ना देख पाया हो तो आप देख लें और पाँव परे कर लें, पाँव ना रखें उसके ऊपर। जून के महीने में धरती गीली होना, ये भी करिश्मे से कम नहीं। तो ख़ास तौर पे युवा मित्रों के लिए बार बार संदेश देता रहा हूँ अनथक, कि आप पहाड़ में नहीं सही तो कहीं भी, जहाँ भी आपके पास खेत हैं। ये मैं कार्तिक के लिए बोल रहा हूँ, स्पेशल कार्तिक, अगर आप सुन रहे हो तो। आपको खेतों में जाना है जहाँ जंगल हों, थोड़े पगडंडियाँ हों, है ना, और ऐसे इलाके आप ढूंढ लोगे। रेवाड़ी के आसपास भी ऐसे एरिया बहुत हैं। तो ये देखो जी, कंस्ट्रक्शन है कि खदान है। ये खदान है, रेत की खदान या पत्थर की खदान। वो खदान से फिर ये ट्रॉली के सहारे वो खदान है। ट्रॉली के सहारे बजरी पता नहीं क्या भेज रहे हैं। बहुत ही कमाल, शहर पास आ गया। चलिए अब बात बंद की जाए और प्रकृति का मेरा हिस्सा मुझे लौटाया जाए। कैमरे को मैंने बहुत प्रकृति दिखा दी आपको, अब थोड़ी देर मैं खो जाता हूँ ज़रा। प्रकृति मुझे बुला बुला के हार गई। धन्यवाद। ये है जी यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि पहाड़ को कैसे काटा गया है। ये ट्रॉली गई नीचे। ये डिब्बा है ट्रॉली का जो नीचे गया, और दूसरा डिब्बा ऊपर जा रहा है।
ये पत्थर या कुछ है जो भेज रहे हैं ऊपर, छोटा पत्थर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना खा लिया गया पहाड़ को। ये देखिए नीचे ढेर लग गया पत्थर का। फिर भी मैं कहूँगा कि ये एक पहाड़ का एक हिस्सा कटा है। ऐसे 1000 पहाड़ हैं अभी। ये पिछले 30-40 साल में कम से कम 20 साल लगे होंगे इतना काटने में इसको। मतलब ऐसा नहीं कि 20 साल लगातार कटता ही रहा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई वो काटते गए। 10 साल तो कम से कम लगे हैं इसको काटने में पूरे को। तो ऐसे 1000 पहाड़ और हैं अभी, और ये पूरा पहाड़ नहीं कटा है। पूरा पहाड़ तो ये है, ऐसे हज़ारों पहाड़ हैं अभी। तो ये कहना कि पहाड़ों में तबाही आ रही है, ये ठीक नहीं होगा। ये आ गई ट्रॉली। दूसरी ट्रॉली ऊपर। धन्यवाद।